भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में मेडल जीता है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार जी हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, भारत को जो उपलब्धि मिली है टोक्यो ओलंपिक में? आज सही मायने में कहने का दिन तो नहीं, आज तो महसूस करने का दिन है। ये एक ऐसा दिन हमको भारतीय हॉकी ने दिया है और दिखाया है, और भारत को टोक्यो ओलंपिक के इस 2020 के ओलंपिक के अंदर हमें ब्रॉन्ज मेडल दिलवा कर उन्होंने एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा काम किया है भारतीय टीम ने। और ऐसा कार्य जो पूरे देश को जिसने अभिभूत कर दिया है, पूरा देश इसमें एक सुर होके इसको एंजॉय कर रहा है, इस जीत को मना रहा है, खुशी मना रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें शामिल हुए हैं। उनके शामिल होने से इस खेल के अंदर और एक ऊर्जा पैदा हुई। वो ऊर्जा ने इस मैच के अंदर, जो आज मैच खेला गया, एक नई शक्ति प्रदान करी उन्होंने, और वो शक्ति ने हमारे खिलाड़ियों के अंदर ताकत भरी। और ताकत हारने के बाद 3-1 की हार जब चल रही थी, उसको बराबर करते हुए 2 गोल और ऊपर कर दिए। तो ये सब कहीं ना कहीं किसी दिन किन्हीं बातों का असर खिलाड़ी पर होता है। उनके देश के राजनेता जब इंटरेस्ट लें तो खेल बढ़ता है, और उस खेल बढ़ने का नतीजा आज हमारे सामने है कि भारत की टीम ने, शक्तिशाली टीम जो हमसे कई अच्छी टीम के रूप में खेल रही थी और खेली है, उसको हमने हराया। और हराया ही नहीं बल्कि बिल्कुल से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये चीज़ आज के मैच में बड़ी उभर कर सामने आई है। देशवासियों का प्यार हॉकी के लिए, हॉकी के प्रति, उन खिलाड़ियों के लिए, मेडल के लिए, और हम सब खेले हुए खिलाड़ियों के सम्मान को आज जो एक वजूद मिल रहा है, एक जगह मिल रही है, उन सबको उन्होंने बहुत बड़ा कर काम किया है। मैं इसके लिए पूरे देश को और उन हॉकी खिलाड़ियों के जो देश के लिए एक बड़ा गर्वीला क्षण लेकर आए हैं, पल लेकर आए हैं, जिन्होंने हमको इस मौके पर कुछ कहने का, कुछ बोलने का मौका दिया है, तो उनके लिए बिल्कुल मैं तहे दिल से देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, जो हॉकी का खेल जो मेडल जीती है भारतीय टीम, तो क्या अब हॉकी में और भी लोकप्रिय होगा भारत में और उपलब्धियां हासिल होंगी? जी, हमारा इतिहास स्वर्णिम इतिहास कहा जाता है हॉकी का। और पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी हॉकी खेली जाती है, उसके अंदर भारत का रिकॉर्ड अभी तक 8 गोल्ड मेडल जो हासिल किए हैं, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रजत पदक भी हैं, और इस मेडल को मिला के 3 रजत हमारे कांस्य पदक हो गए। तो 12 मेडल हमारे पास में मौजूद हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इससे प्रेरणा तो मिलती है हमारी आने वाली जनरेशन, क्योंकि खेल ऐसी चीज़ें हैं ये जिसने देश का नाम, आज पूरा देश विश्व के अंदर उसको, इस मैच को देखा गया है। और इस मैच में विश्व में भारत की ख्याति पहुंची है, हमारे देश की ख्याति बाहर दूसरे मुल्कों में पहुंची है, हमारे देशवासियों के अंदर राष्ट्रीय भावना पैदा हुई है। हम झंडे को जो पहनते हैं, जो जिसका हम हमेशा सम्मान करते चले आ रहे हैं, दिलो जान देकर भी उसको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी भावना पैदा होती है, और ये भावना ही देश को ऊपर बढ़ाती है। और इस खेल ने उस भावना को, राष्ट्रीय भावना को, हमारे आने वाली पौध को, जो बच्चे इसको खेलेंगे, खेल को खेलते हैं, उनके अंदर एक नई ताकत, नई ऊर्जा, नई शक्ति प्रदान करी है, जो जो वाकई में आज की इस जीत ने हमको दी है। और वो हमारी हॉकी टीम ने एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा तोहफा देश को दिया है। आप अपने पिताजी के बारे में इस मौके पे कुछ कहेंगे, क्योंकि वो हॉकी के जादूगर रहे हैं? जी, जब भी हॉकी की चर्चा होती है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ध्यानचंद जी का नाम सबसे पहले आता ही आता है। वो नाम ऐसा है जो हर हर भारतीय के दिमाग, दिलो-दिमाग पर अंकित है, बसा हुआ है। नाम ऐसा नाम है जो एक जादुई संज्ञा लिए हुए, जिस तरह उनकी हॉकी के अंदर जादूगरी थी, जिनकी हॉकी को दूसरे देश तोड़-तोड़ कर देखते थे कि इसमें चुंबक तो नहीं लगी है। क्योंकि उनका खेल इस तरह से था जिसके अंदर गलतियाँ नहीं होती थीं। उनका परफेक्शन ऐसा था, हुआ करता था, जहाँ पर जो बॉल उनके पास आ जाए तो उनकी हॉकी से फिर वो बिना पास के रूप में किसी को, दूसरे प्लेयर को, खिलाड़ी को देने के रूप में, या गोल करने के रूप में वो उसको करते रहे हैं, जिसकी वजह से आज तक की हॉकी के अंदर उनके इंटरनेशनल गोल 400 की संख्या में माने गए हैं, लिखे गए हैं, हुए हैं। और 1000 गोल उनके डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के अंदर दर्ज किए गए हैं। तो इतनी बड़ी उपलब्धि ध्यानचंद जी को अपने उस खेल से मिली है, जिन्होंने दोपहर की तपती धूप में
निकल कर प्रैक्टिस करना, अकेले प्रैक्टिस करना, शाम को जब सब खाना खा के आराम कर रहे हो तो ध्यानचंद अपनी हॉकी लेकर प्रैक्टिस करते थे, अपने खेल को निखारते थे, संवारते थे, बढ़ाते थे, जिसकी वजह से उनको जादूगर कहा गया। और 1928 का पहला ओलंपिक जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया एक देश के रूप में, उसके अंदर भारत को विजय श्री दिलाने का श्रेय हमारी उस टीम को, 28 की टीम को था। और उस टीम के अंदर एक खिलाड़ी जिसको ध्यान सिंह के नाम से जाना जाता था, जो सिपाही के रूप में गए थे, एक आर्मी के सिपाही के रूप में गए थे, उनका सम्मान और मान इतना बड़ा हॉलैंड के अंदर कि लोगों ने आकर उनको छूना शुरू किया, टच करते थे और उनकी हॉकी को देखते थे कि ये हॉकी चलाते कैसे हैं, ड्रिबलिंग कैसे करते हैं, इनकी ड्रिबलिंग इतनी अच्छी कैसे है। तो ये एक चीज़ वहाँ पर पैदा हुई और नई उभर कर सामने आई, जिसको ध्यान सिंह कहा गया। और उनके संज्ञा भी वहीं से मिलनी शुरू हो गई। तो मून की तरह, चांद की तरह चमक रहे हैं। देश के अंदर आए तो देश के लोगों ने उनको सम्मान देना शुरू किया और ध्यान सिंह से वो कहते हैं ये ध्यानचंद हैं, ये चांद की तरह चमकने वाला खिलाड़ी है। तो वो ध्यान सिंह से ध्यानचंद बने। तो खिलाड़ी के नाम को बदल कर ध्यान सिंह से ध्यानचंद करना, ये भी ध्यानचंद ने ही इस देश को दिया है। 1932 के ओलंपिक के अंदर हम लेकर चलें, जो अगली बार हुआ, उसके अंदर अमेरिका के अंदर वो टूर्नामेंट था। अमेरिका में अमेरिका की टीम को 24-1 से हराकर रिकॉर्ड विक्ट्री हासिल करी। उसके बाद का 36 का ओलंपिक हम मान के चलें तो उस 36 के ओलंपिक में भारत तो था, हमारी सरकार तो थी नहीं, अंग्रेजों की सरकार थी, मिनिस्ट्री थी नहीं, कोई ऐसी संस्था ही नहीं थी जो हॉकी को पैसा दें, कुछ करें। तो उन्होंने चंदा करा 36 के अंदर। 1936 में ओलंपिक में जाने के लिए इस देश से चंदा हुआ। देश कैसा था उस ज़माने में? 36 के अंदर राजा, रजवाड़े, नवाब, जागीरदार, सूबेदार, देश बटा हुआ था। लेकिन उस हॉकी के लिए उस हमारे 1936 में देशवासियों ने अपने अपने चंदे से एक पैसा इकट्ठा करा गया, जो 52,000 कुछ रुपए इकट्ठा हुआ था, जिसके मिलने के बाद वो टीम गई है। और इस टूर्नामेंट से पहले कहीं टीम जाने का अदरवाइज कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वो टीम जब पहुंची है हिटलर के देश में, बर्लिन में, उस मैच के अंदर, बर्लिन के फाइनल मैच में जिसका मुकाबला भारत का 14 अगस्त को होना था, 14 अगस्त को होना था फाइनल, उस दिन पानी गिर गया उस ग्राउंड के ऊपर और वो मैच हमारा अगले दिन पोस्टपोन हो गया, 15 अगस्त 1936 को हुआ। और हम अगर कहीं ना कहीं अपनी 15 अगस्त को जोड़ें तो हमारा दिन जुड़ता है 15 अगस्त 1947 से। तो 15 अगस्त 36 और 15 अगस्त 1947 इधर हम स्वाधीन होते हैं, उधर हमारी टीम हिटलर जिसका नाम ही एक बिल्कुल तानाशाह के रूप में प्रचलित था, उसकी टीम को ध्यानचंद की टीम ने 8-1 से हराया। 8-1 से वहाँ पर उसी के सामने डिफीट दी। जब 5वां गोल हो रहा था तो ध्यानचंद साहब, मेरे बाबूजी, ये कहते कि हमको पता नहीं लगा कि हिटलर उस मैदान से उठकर कब निकल गया, क्योंकि शर्म के मारे जो इंसान मैदान छोड़ के चला जाए और वो इंसान जिसने पूरी दुनिया को जीतने का ठेका ले रखा हो और वो चाहता था मैं दुनिया को जीतूं, उसको भारत की उस गुलाम टीम ने हराया, जिसके अंडर में, इंग्लैंड के अंडर में, ब्रिटेन के अंडर में हमारा देश था। लेकिन वो विक्ट्री हिटलर पचा नहीं पाया और मैदान छोड़ के चला गया। तो ध्यानचंद जी ने वो काम किए उस ज़माने में। उनको हिटलर ने खुद बोला कि तुम मेरी आर्मी में आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छा पद दूंगा, ओहदा दूंगा। ध्यानचंद जी ने ये कहकर उस बात को ठुकरा दिया कि नहीं, मैं एक भारतीय हूँ और मैं भारत में रहकर ही सेवा करना चाहता हूँ। 1940 का ओलंपिक जो टोक्यो में ही होना था, अगला 4 साल के बाद होता है, तो 1940 का ओलंपिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हो पाया, अन्यथा चौथा मेडल भी ध्यानचंद जी के पास में ही होता, ऐसा हम मानते हैं। 1944 का भी मेडल हमारे पास में होता, हम ऐसा मानते हैं। 1948 का मेडल हमको मिला हमारे स्वाधीनता के बाद, और जब हम स्वाधीन हुए तो हमारा पहला मेडल जिसमें हमने ब्रिटेन को ही हराया, जिसके हम गुलाम थे। तो ये सब देन कहाँ से शुरू हुई? 1928 से, जब ध्यानचंद ने उस हॉकी को उस उरोस तक पहुंचा दिया, उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया जहां पर वो ऊंचाइयां जो आज हम छू रहे हैं। आज हमने देखा वो ऊंचाई छूते हुए इन बच्चों को, जिनकी वजह से हमारी टीम आज टोक्यो ओलंपिक में
मैं कहूँगा कि सेमीफाइनल मैच में अगर आज जैसा हमारी भारतीय टीम खेली है, अगर खेली होती वो उस मैच को उतने स्पिरिटेड से, गलतियाँ होती हैं, हम इंसान हैं, लेकिन उन गलतियों को दोबारा ना करें, अपने जो गुण हैं, जो अपनी चीज़ें सीखी हुई हैं उनको अप्लाई करें। तो मैंने देखा इस आज के मैच में हमारे खिलाड़ियों ने डेफिनेटली उसका श्रेय मैं सिर्फ मोदी जी की इस बात को दूंगा कि उन्होंने मैच से पहले जब हम सेमीफाइनल हारे हैं, उसके बाद उन्होंने खिलाड़ियों को हौसला दिया और ये कहा कि तुम लोग हमारे देश के सिंबल हो, तुम हमारे देश के एक वो हो, राजदूत हो और आप लोग इसको खेलें, आप हार की चिंता मत करें। तो वो बात लड़कों के दिल में घर कर गई और आज का मैच जो खेले हैं उन्हीं लफ्ज़ों के ऊपर, उन्हीं शब्दों के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी ने कहे थे उनको, उसकी वजह से हमारी टीम आज इतना बेहतर खेली कि मैंने करीब 10-20 सालों के अंदर, 15-20 सालों के अंदर ऐसा मैच, ऐसा खेलते हुए भारतीय टीम को नहीं देखा की जाए। तो ये थे मेजर ध्यानचंद जी के बेटे जी, जिन्होंने भारत ने जो हॉकी में मेडल जीता है उस पर खुशी जाहिर की। आशुतोष कुमार, ईटीवी भारत, दिल्ली।